क्या आपका भी YouTube छोड़ने का मन कर रहा है या फिर ये मन कर रहा है कि हम बस टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास है खुशखबरी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं सोशल मीडिया पे आपको सक्सेस मिले और आप अपने बच्चों के छोटे छोटे सपने या खुद के छोटे छोटे सपने पूरे कर पाओ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अभी के अभी हाइप कर देना। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सावन चल रहा है, मतलब आज सावन का शुक्रवार है। हर जगह वीडियो डली हुई थी कि आज आपको हरी हरी चूड़ियां पहननी है। भाई देखो, मैंने ज्यादा तो नहीं पहनी क्योंकि मेरे से ज्यादा पहनी नहीं जाती हैं। ठीक है, किस किस ने हरी हरी चूड़ियां पहनी है कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझे ये बताओ, आपका यूट्यूब छोड़ने का मन है? मेरे साथ भी न जाने ऐसा कितनी बार हुआ है कि मेरा यूट्यूब छोड़ने का मन करता है और अभी भी करता है मेरा। जबकि आप लोगों के मन में होगा कि भाई रेनू दीदी तो इतना पैसा कमा रही है। सारी ही चीज सिर्फ पैसा नहीं होती। कभी कभी इंसान इतने स्ट्रेस के लेवल पे आ जाता है कि उसे लगता है कि हाँ, सब कुछ छोड़ दो। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरी सबसे पहली जो शुरुआत थी कमाने की, वो एक छोटे से स्कूल से हुई थी। मैंने 12th कर ली थी, मैंने कॉलेज पढ़ लिया था। वैसे देखो, घर पे ट्यूशंस तो मैं जब से ही पढ़ा रही हूँ। जब मैं क्लास 12 में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो मेरा पहला स्टूडेंट मेरे पास आ गया था। मतलब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी जब से मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। मतलब सोचो, मेरे को कमाते कमाते काफी टाइम हो गया। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल बोलते हैं प्रोफेशनल कमाई, मतलब कि स्कूल में या टीचिंग जॉब में, वो मेरी सबसे पहले थी। सैलरी 4 से 4,500 के बीच में थी। उसमें भी मेरा टाइमिंग था सुबह का 7:30 बजे का और 2:30 से 3 बजे का। उसमें भी अगर मैं बीच में हाफ डे ले लेती थी तो वाइस प्रिंसिपल मैम जो थी हमारी, वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें बोलती थी कि मैम रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा, आप रोज हाफ डे मांगते हो। ठीक है, कभी मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती थी तो भी वो मुझे सुनाने लग जाती थी। ठीक है, कभी किसी बच्चे के मार्क्स कम आते थे, वो कैमरे में बैठे बैठे देख लेती थी। लंच टाइम में हम टीचर्स आपस में लंच कर लेते थे तो भी वो हमें टोक देती थी। उनकी गलती नहीं थी, उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है, हर किसी को ये सब रूल फॉलो करने होते हैं। ये कहानी मैं क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने भी ऐसा मुश्किल टाइम देखा है। मतलब मैं 4,500-5,000 रुपए के लिए स्कूल में जॉब करती थी, 6-7 घंटे के लिए। सबकी बातें सुनती थी, पेरेंट्स भी सुनाते थे। कभी कभी जैसे मैं 10th-11th के बच्चों को पढ़ाती थी तो वो बच्चे भी कभी कभी हमें जवाब देते थे। जब इतना कुछ सहन कर लिया 4-4,500 के लिए, तो भाई अब तो हम यूट्यूब पे हैं। और अगर हम यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी। जॉब के लिए मेरे पापा मम्मी रेडी नहीं होते थे। मेरे पापा को लड़कियों का जॉब करना पसंद नहीं है। मेरे पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, चाहे लाख रुपया भी मिल रहा हो, वो जब भी अपने घर की बेटियों को और बहुओं को बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करते। पर मैं क्या हूं, मैं थोड़ी सी दिमाग से पैदल हूं, मैं किसी की सुनती ही नहीं हूं। मैंने मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर जॉब नहीं करने दी, मैंने स्कूल पढ़ाया, यही चलता रहा। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैं खाली नहीं बैठी, मुझे शुरू से ही खाली बैठने की आदत नहीं है। शादी के बाद भी मैं सच बताऊं, मेरे को प्रेगनेंसी साथ की साथ ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब प्रेशर नहीं था ससुराल वालों का या पति का कि तुझे कमाना है। लेकिन मैं उस टाइम पे भी खाली नहीं बैठी। चाहे मैं 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, 2,000 के लिए मैं बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बाद धीरे 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 करके मेरा ट्यूशन सेंटर बढ़ता गया, कोचिंग सेंटर बना और अच्छे से मैंने कोचिंग सेंटर से मैंने महीने के 50 से 60,000 रुपए भी कमाए और उससे ज्यादा भी कमाए, क्योंकि 10th 11th 12th के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। क्योंकि मैंने खुद भी बीटेक एमटेक किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे टीचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैसे से ज्यादा, मैंने बोला ना, प्रेशर से इंसान परेशान होता है। लेकिन मैं पढ़ा पढ़ा के ना, 5-6 साल पढ़ा के मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बच्चों के अगर 100 में से 99 नंबर भी आ रहे हैं, 10 में से 5 नंबर वाले, हर किसी के पेरेंट्स, मैम इतने तो ये पहले भी ले आता था, आप क्या पढ़ा रहे हो मैम? फिर मैंने पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आया, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा चलो यूट्यूब शुरू करते हैं। अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ट्यूशन वाले बच्चों को बताया कि भाई मेरा ये चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लेना। वहीं हम ना यही गलती करते हैं कि हम जब चैनल बनाते हैं ना, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबसे पहले हम अपना समझते हैं कि चलो भाई पड़ोसियों को बता देते हैं, रिश्तेदारों को। अब मैंने ट्यूशन के बच्चों को बताया, सब्सक्राइब करवाया। अब मैं उनको पढ़ाती भी थी और फ्री टाइम में वीडियो भी बनाती थी। पर बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक आया कि भैया आप तो ट्यूशन टीचर तो अब यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रही है, तो हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएगी? तो धीरे धीरे करके कुछ बच्चों ने ट्यूशन छोड़ना मेरा स्टार्ट कर दिया। बच्चों ने स्टार्ट करा ट्यूशन छोड़ना, फिर 5-7 बच्चे बचे थे, उन्हें फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। मैंने कहा अब सारे बच्चे जा चुके हैं तो 7-8 हजार के लिए मैं क्या प्रेशर लूं, छोड़ो। तो मतलब मेरी अच्छी खासी कमाई 50,000 से 7,000 पे आई, 7,000 से जीरो हो गई क्योंकि मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया था।
अब मैं YouTube पे मेहनत कर रही हूँ, लगातार वीडियो डाल रही हूँ, इसका वीडियो देख रही हूँ ऐसे टैग लगाओ, तो उसकी वीडियो देख के मैंने टैग लगा दिया, ऐसे ही वीडियो डालती रही। बिल्कुल मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉन्ग से कितना पैसा मिलता है, शॉर्ट से कितना मिलता है। बस मनोज डे जी की वीडियो मेरे सामने कभी कभी आती थी, वो मोटिवेट करते हैं, मैं मोटिवेट होती रहती थी। वो दिखाते रहते थे मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने घर खरीदा, तो मैं मोटिवेट होती थी। मेरे दिमाग में भी फैंटेसी थी कि हाँ भैया यूट्यूब तो बहुत पैसा देता है। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अचानक मेरे लाइफ में कोई बंदा आया, उसने मुझे आकर बोला कि आपके तो सब्सक्राइबर 1400-1500 हैं, आपकी तो अर्निंग चालू हो गई होगी, आपका तो चैनल मोनेटाइज होगा। जब से मेरे दिमाग में अर्निंग का कीड़ा उठा कि भैया यूट्यूब से अर्निंग होगी, अब तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं घर में बता दिया भाई मेरा तो वॉच टाइम, उसने बोला कि आपका वॉच टाइम भी हो गया होगा, पर एक्चुअल में उस बंदे को भी ये नहीं पता था कि वॉच टाइम कहाँ देखते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। मैंने फिर अपना वाईटी स्टूडियो खोला, फर्स्ट पेज खोला, फर्स्ट पेज पे वॉच टाइम दिखा रहा है 6-7 हजार डैशबोर्ड वाला। अब वो तो पता है कि लॉन्ग शॉर्ट्स का और सबका होता है लाइव का, उससे थोड़ी मोनेटाइज होता है। एक्चुअल वॉच टाइम कहाँ होता है, जो वाईटी स्टूडियो के लास्ट पेज पर होता है, डॉलर वाले निशान पर होता है। वहां जाके देखा तो मेरा वॉच टाइम था 215 या 216 था, और पूरा मेरे चैनल को 1-1.5 साल हो चुका था। अब भैया उस 200 वॉच टाइम को कैसे पूरा करें? पड़ोस में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, हर किसी के पास गई कि भैया आप बता दो ये वॉच टाइम कैसे पूरा होगा। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि वॉच टाइम कैसे पूरा करें। बहुत वीडियोस देख के दिमाग घूम गया। कोई कह रहा है मल्टी टैब में चलाओ, कोई कह रहा है वीएन एडिट वीपीएन में चलाओ, इंडिया के वीपीएन में चलाओ, कोई कह रहा है 1200 में हम वॉच टाइम पूरा कराएंगे, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारे लोगों के पास फोन भी मिला है, क्योंकि हर कोई आज की तरह पहले भी वीडियो में अपना नंबर ही डालता था। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, 3 साल पुरानी कहानी है। जैसे आप परेशान रहते हो ना, मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ, ध्यान से सुनते रहना, आपकी जिंदगी बदलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। फिर मैंने बहुत देखा, बहुत लोगों ने वीडियो डाला कि भैया हम 1200 में वॉच टाइम पूरा करेंगे। फिर एक महात्मा जी टेक करके वी मेक क्रिएटर्स, उनका एक चैनल है, उनके चैनल पे मैं गई, उन्होंने भी अपना नंबर डाला हुआ था कि हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, कोर्स देंगे। फिर मैंने उनको भी कॉल किया, उनका भी कोर्स ज्वाइन करा। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी, मैंने भी चैनल पे पैसे लगाए। जब कोई बोलता था ना कि 1500 में वॉच टाइम, मैं बड़ी खुश होती थी कि भाई चलो 1500 देकर हर महीने कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे। पर सच्चाई कुछ और थी। पैसे देकर मैं फ्रॉड बनी, मुझे मतलब मेरे को फ्रॉड बना, पागल बनाया गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लास्ट में मैंने सोचा भैया अब ना तो कोई पड़ोसी हेल्प कर रहा, ना कोई यूट्यूबर हेल्प कर रहा, पैसे लेकर भी लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, चलो अब हम खुद से कोशिश करेंगे। फिर मैंने लाइव आना स्टार्ट करा प्रॉपर तरीके से। और लाइव में भी मैंने क्या करा, लाइव आई, हस्बैंड तक खबर पहुंच गई, क्योंकि सब्सक्राइब तो उनके दोस्तों से भी कराया था। हस्बैंड को भी बोला था शुरू में कि भाई स्टेटस लगा दो, तो कर ही लिया दोस्तों ने, 1-2 दोस्तों ने। और उन 1-2 दोस्तों ने इतना तहलका मचाया कि यूट्यूब के थ्रू उन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पति को भड़काना शुरू करा, ओहो तेरी बीवी तो डांस कर रही है। और पता है एक्चुअल में देखो, डांस करना गलत नहीं है, पर हमारे में होता है, जैसे मैं प्रॉपर एक पंडितानी हूँ, मतलब हम पंडित हैं, तो हमारे में ना पंडितों में गुजरों, मतलब मैं यहाँ कोई जातियों का वो नहीं कर रही हूँ कि किसमें क्या होता है, पर हमारे में हरियाणा की यूपी की साइड थोड़ा सा होता है। और अब तो लेडीज बहुत दंदा डांस कर रही हैं भाई, उनको तो हम नहीं कह सकते। पर हम जिस परिवार से हैं, हमारे परिवार में मेरे खुद के भाइयों को नाचना गाना सोशल मीडिया पे ये सब नहीं पसंद है बिल्कुल भी। लड़कियों का कुछ वेस्टर्न कपड़े पहनना, हालांकि मैं अब पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, और अब तो मेरे भाई भी कुछ नहीं कहते हैं, उन्होंने तो वैसे भी कभी रोक टोक नहीं करी। पर हमें अपने आप से ही शर्म आती थी कि भाई वीडियो देख रहा है तो ऐसी वैसी ना हो। तो पति तक खबर पहुंच गई, तेरी बीवी तो अब लाइव में भी बात कर रही है, लोगों से हंस रही है, इंस्टाग्राम पे भी डांस की वीडियो डाल रही है। तो हस्बैंड ने मुझे बहुत गुस्से में देखा और बोला कि भाई डांस वांस की वीडियो मत डालो, मैं फेवर में नहीं हूँ। हस्बैंड बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। पर बात यही है कि मैं किसी की मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ ना, उस रास्ते पर मुझे सक्सेस मिल गई अगर, तो मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, ये मेरे अंदर था। हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, होने दो, आज गुस्सा है भैया, पति तो मेरा ही रहेगा, कल को मुझे मना लेंगे, वो मना लेंगे, मैं मना लूंगी। ऐसे करते करते फिर मैं 1 महीने के लिए अपने घर चली गई। फिर हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत आया, और आज तक हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं, पर मैं उनको छोड़ के आज तक अपने घर 1 दिन के लिए भी नहीं गई। सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आ जाती हूँ। पर वो पहली बार था यूट्यूब के चक्कर में जो हम 15 से 20 दिन तक मैं अपने मायके में रही। फिर मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को भी समझाया थोड़ा सा, मैंने भी उनको कॉल करी, समझाया भाई देखो मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, अब मई में मेरे चैनल को पूरा टाइम हो जाएगा, 1-1.5 महीने का बस टाइम है मेरे पास, ये ट्राई कर लेती हूँ
वॉच टाइम हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो 1.5 महीना मैंने जम के मेहनत करी, मैंने दिन रात वॉच टाइम लिया, 3-3 4-4 बजे तक मैं लाइव बैठी रहती थी। पर मेरे सपोर्ट में जो उस टाइम वो 10-15 लोग थे, आज तो सब इधर उधर हो गए हैं, पर वो लोग, उन लोगों का मैं थैंक यू कहूंगी, वो मेरे बेस्ट सपोर्टर थे। बहुत उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरे लिए उन्होंने मेरी फर्स्ट पेमेंट की सुपर चैट्स भी करी। काफी सारे लोग थे यार, ट्विंकल था, विशु था, खागड़ जी से, ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। उन्होंने मेरा वॉच टाइम करने में, मतलब मेरे लाइव में अगर मैं 4 घंटे भी लाइव आ रही हूँ ना, वो 10 के 10 लोग मेरे लाइव में रहते थे, मेरी खुशी के लिए एक दूसरे से बातें करते थे, मुझसे बातें करते थे। ऐसे करते करते मैंने कहा अब ये लोग तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चलो भाई मैं दूसरे चैनल का भी लाइव शुरू कर देती हूँ। मैंने अपना ये चैनल तो बनाया था अप्रैल में, फिर मैंने जुलाई में अपनी बेटी का चैनल बना दिया था। मैंने कहा चलो मेरा नाचना गाना पसंद नहीं है, बेटी के चैनल पे मेहनत करते हैं, हम बच्चों का कंटेंट डालते हैं। बेटी मेरी बहुत अच्छी एक्टर है, ही कॉमेडी वो बहुत अच्छी करती है। फिर मैंने उसकी पे अमायरा और अनाया की साउंड यूज करना स्टार्ट करा। आपकी भी अगर बच्चों की वीडियो नहीं चल रही है ना, तो आप उस पे ना अमायरा और अनाया की साउंड यूज करो, उससे बहुत जल्दी चैनल बूस्टअप होता है। तो मेरी बेटी का चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। फिर हमने मेहनत करी, मतलब 1-1.5 साल में दोनों चैनल पे लाइव ले लेकर, मतलब मैंने लाइव लिए 1.5 महीने, तो मतलब एक्चुअल जो मेहनत वो 1.5 महीने वाली थी ना, दिन रात जगने वाली, वो मेरा स्ट्रगल था। उसके बाद फिर मेरे दोनों चैनल्स लगातार जून में एक साथ ही मोनेटाइज हुए थे। रेनू शर्मा वाला पहले हुआ था और मेरी बेटी वाला जो चैनल था, ठीक है, वो 1.5 महीने बाद हो गया था। और यही हाल मेरे दोनों चैनल्स की पेमेंट का रहा, मोनेटाइज हो गए। तो अब भैया डॉलर नहीं बन रहे हैं, अब मैं डॉलर को देख के ज्यादा परेशान होती हूँ जैसे कि आप होते हो। मोनेटाइजेशन तक एक ही टेंशन है कि भैया वॉच टाइम सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, और मोनेटाइज होने के बाद हम डॉलर्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पर आप डॉलर्स, पता है, चिंता मत करो। मैंने जिस दिन मेरे 9,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, कोई पेमेंट नहीं थी, हाथ में कुछ नहीं था ना, डॉलर बढ़ रहे थे, मैंने ऐसे ही रैंडम लिए एक वीडियो डाल दिया, ड्राफ्ट में पड़ा था, मैंने कहा इसको ही डाल देती हूँ, आज मन नहीं है वीडियो डालने का। मैंने वो वीडियो डाल दिया और मैंने 24 घंटे बाद देखा मेरा वही वीडियो 10 से 15,000 पे चला गया, और इतने अच्छे अच्छे उसमें कमेंट्स थे, और मुझे वहीं से मोटिवेशन आया एक। तो बस आपको भी जरूरत है एक मोटिवेशन आने की। देखो मैं सच बोल रही हूँ, सोशल मीडिया आपको हर चीज दे सकता है। आप कहीं बाहर जाओगे ना, आज की डेट में अगर आप 10,000 की टीचिंग की भी जॉब करोगे ना, आप वो भी नहीं कर पाओगे। धूप गर्मी, बच्चों का सुनना, प्रिंसिपल का सुनना, पेरेंट्स का सुनना, और अपने बच्चे नहीं संभाले जाएंगे वो अलग सुनना। तो वो 10,000 के लिए जब आप बाहर जा रहे हो, वही 10,000 आपको यूट्यूब दे दे तो, पर उस 10,000 के लिए आपको मेहनत क्या करनी है, यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, वीडियो नहीं डालनी। वीडियो होती है कुछ भी बनाया और डाल दिया, कंटेंट होता है कि भैया सामने वाले को पसंद आए। जैसे मैंने एक चैनल आपको बताया था, मिट्ठू मान आंटी, वो अपने घर के व्लॉग्स डाल रही थी, उनके 10-20-50 व्यूज आ रहे थे। बहुत परेशान होके मेरे पास आई कि बेटा मेरी फर्स्ट पेमेंट करवा दे, अब मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है। तो मैंने उनको दिल से सिखाया मोटिवेशनल वीडियो में बनाना, मोटिवेशनल वीडियो का थंबनेल बनाना, बोलना कि आंटी आप अपने घर के कामकाज करते करते वीडियो बनाओ और उसमें मोटिवेशनल ऑडियो डालो। और आंटी ने डालना शुरू करा, और आज आंटी की फर्स्ट पेमेंट आने ही वाली है 1.5 से 2 महीने में। आंटी इतनी मेहनत कर रही है, मैंने सिखाया, उन्होंने मेहनत करी। वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत करी, फिर मैं यूट्यूब पे ही लगी रही, फिर यूट्यूब पे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी, फिर मैं चली गई इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी सक्सेस मिली, कोलैबोरेशंस, प्रमोशन मिले। इंस्टाग्राम के बाद फिर मैंने फेसबुक का हल्ला सुना, सब लोग फेसबुक की फर्स्ट पेमेंट बता रहे थे, मैंने फेसबुक पर मेहनत करी, अपना फेसबुक मोनेटाइज कराया। अब मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी मेरी फेसबुक की फर्स्ट पेमेंट आए, ताकि मैं फेसबुक का भी वीडियो बनाऊं, पर मुझे अभी उसके कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखो अप एंड डाउन हर किसी के करियर में आते हैं। मेरा खुद का ये वाला चैनल 1 साल से 50,000 वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने 1 साल से इस पर मेहनत ही नहीं करी, क्योंकि व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी 10 दिन का ब्रेक लेती हूँ, कभी 15 दिन का ब्रेक। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे ये कहूंगी, चाहे व्यूज आए या ना आए, जब मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही थी ना, चाहे मोनेटाइज था या नहीं था, मेरे व्यूज अच्छे बढ़ रहे थे और मेरा ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। लेकिन अब देखो मेरे और दूसरे काम है, मेरे को कॉल्स भी लेनी होती है, क्लासेस भी देनी होती है, और भी 36 काम होते हैं, तो मेरा कंटेंट नहीं बन पाता। मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ, कुछ कमा पा रही हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे व्यूज आए ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे ही कुछ करना है, और मैं यही कहूंगी भाई यूट्यूब पे कुछ कर लो। अगर आपने यूट्यूब सेट कर लिया ना,
इंस्टाग्राम एक फैंटेसी है, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कोई नहीं कमा पा रहा। लाखों में जिनके फॉलोअर्स हैं वो भी खाली बैठे हैं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, कोई कमाई नहीं है। फेसबुक वालों की है, पर फेसबुक वालों की भी आप सोचो रील्स ही डलती हैं, पोस्ट डलती हैं, उससे पैसा मिलता है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। तो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाओ और यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाओ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। मोनेटाइजेशन को ध्यान में मत रखो कि हाँ मुझे मोनेटाइज कराना है, सीधा ध्यान में एक चीज रखनी है, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना है। लॉन्ग वीडियो डालो, कम से कम 8 से 10 मिनट की, और वीडियो में ये मत डालो भाई आपके पास कंटेंट ही कंटेंट है। लोग बहुत देखते हैं, आपकी शादी की एल्बम की वीडियो डालो, आप अपना शादी का लहंगा दिखाओ, आप अपनी 10 साल पुरानी साड़ियां दिखाओ और अभी की साड़ियों को कंपेयर करो, आप अपनी मम्मी की साड़ियां ले आओ, 2-4 मम्मी की साड़ियों को दिखा दो, आप अपना कल्चर दिखाओ, आप जिस कल्चर में हो, फेवरेट मतलब अच्छी अच्छी क्या डिशेज आप बना सकते हो। कंटेंट दो लोगों को, जिससे मतलब आपको मेहनत लग रही है बनाने में और आप लोगों को कुछ दिखा रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करो। आप रिव्यू वीडियोस डालना शुरू करो, लोग बहुत देखते हैं। आने वाले हैं अब त्योहार, आप त्योहारों से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट डालो भाई, पर यूट्यूब छोड़ने का मत सोचो। अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक सुन लिया है, आई होप आपको भी पता चला होगा कि मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, और अब भी इतना स्ट्रगल है, मैं सच बता रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को ही टाइम नहीं दे पाती। सोचो, मुझे अपने बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़ना पड़ता है हर वीकेंड के 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं 2 दिनों में मैं अपना कंटेंट तैयार करती हूँ। घर में बच्चे रहते हैं, वो शोर करते हैं, वीडियो नहीं बन पाती, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं भाई मेरे साथ भी। लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूँ, छोड़ने का सोचती हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ ना, मैं कभी छोड़ूंगी। मुझे इतने अच्छे अच्छे ऑडियंस मिले हैं, यही ऑडियंस आपको भी मिल जाएंगे। मेरे कमेंट सेक्शन से एक दूसरे को ज्वाइन किया करो, एक दूसरे को सब्सक्राइब किया करो, वो लोग आपके दोस्त बनेंगे। अगर आपको 10-5 लोग भी अच्छे मिल गए ना, तो आपका अपने आप मोनेटाइज हो गया, और वो लोग आपकी अर्निंग में भी हेल्प करेंगे। उन्हीं 10 लोगों ने, पता है, मेरा फर्स्ट पेमेंट तक मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझे सुपर चैट्स करे थे मेरी खुशी के लिए, और मेरा फर्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी आया था। तो सारा यूट्यूब चलता है दोस्ती पे, यारी पे, मेहनत पे और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से। आई होप इससे ज्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता था। मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पर यूट्यूब पे सक्सेस उसी को मिलेगी जो डेली 2 शॉर्ट्स डालेगा और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 लॉन्ग डालेगा। लॉन्ग वीडियो भी 8 से 10 मिनट तक की डालो और कंटेंट बनाओ। थंबनेल कैसे बनाए, टाइटल कैसे बनाए, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट करो, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगा।